साथ मैं हूं उस्मान चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो छक्का उस दिन लगाया था और इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा छक्का लगाया है कि बाल घुमा दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट 5 दिन की मशक्क़त के बाद आज वो बाल ढूंढ सकेगी या नहीं, आज उस पर फैसला आना है। 7:30 बजे का टाइम दिया था। अभी अगर हम देखें तो लोग सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू हो गए हैं अफ्तारी के फ़ौरन बाद। आप हमारे साथ ही रहिए, जैसे ही फ़ैसला आता है और उस पर जो अपोजिशन और हुकूमत के जो गुज़श्ता हुकूमत है उसके जो रहनुमा हैं उनके व्यूज़ हम आपके सामने रखेंगे। जी, अभी हमारे साथ वसीम मलिक साहब मौजूद हैं जो कि कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, इनसे पूछेंगे कि आज जो फ़ैसला आया है वो दरअसल है क्या। जी बिल्कुल, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो एक तारीख़ी फ़ैसला उसे कहा जाएगा, क्योंकि स्पीकर की रूलिंग भी उड़ा दी कि वो गैर आइनी है, आइन से मुतसादिम है। उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो असम्बलियाँ तहलील की वो भी गैर आइनी है, और फिर सदर मुमलिकत ने जो असम्बलियाँ तहलील की वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर नोटिफिकेशन पर साइन किया वो भी गैर आइनी है। उसके साथ साथ जो अदालती फ़ैसला है, जो इसकी सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब 8:25 पर कोर्ट रूम में जजेस आए तो उन्होंने सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम को तलब किया गया था तो उनसे पूछा कि इलेक्शन आप क्यों डिले कर रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन कितने अरसे में नए इंतखाबात करा सकता है। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ वहाँ पर पिछले अपने फ़ैसलों का भी तज़किरा किया, और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो अब ये हुकूमत है जो इस वक्त बहाल कर दी गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 16 खतूत लिखे थे जिसमें उन्होंने नए इंतखाबात, नई हल्का बंदियाँ, नए इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ कराने का कहा था, जिस पर हुकूमत ने उनके साथ ताउन नहीं किया। अब उन्हें 4 माह तो हल्का बंदियों में लगेंगे, मज़ीद 3 माह यानी कि 90 दिन इलेक्शन की तैयारियों में लगेंगे, तो ये टोटल 7 माह हो गए। इसके बाद जजेस ने जब फैसला सुनाना शुरू किया, चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने यह फैसला पढ़कर सुनाया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये यूनैनिमसली फैसला है, यानी कि ये 5-0 का फैसला है। इसमें किसी जज ने इख्तलाफी फैसला नहीं दिया, कोई इख्तलाफी नोट नहीं लिखा। आल्दो के अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई, शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने सुनाया। तो उन्होंने ये कहा साथ जो अब क्या होगा इस सब फैसले के बाद के साहब, इससे पहले ये आप बात ज़हन में रखिएगा, इससे पहले जजेस ने जो इलेक्शन कमीशन को बुलाया, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम तैयार हैं तो फिर जजेस का फैसला और होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जजेस ने एट द स्पॉट अपना फैसला चेंज किया है। अब ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तहरीरी फ़ैसला जब आएगा, डिटेल्ड फ़ैसला आएगा, उसमें जजेस इन तमाम जो उन्होंने ये फ़ैसला दिया है इसके पीछे क्या वजूहात थी वो बताएंगे, तो तब इसके ऊपर कोई भी कमेंट देना ज़रूरी है। इससे पहले मैं नहीं समझता कि कोई कमेंट, क्योंकि एक ख़बर ये चल रही थी, जो मीडिया ख़बर चला रहा था वो ये थी जनाब कि जजेस मुशावरत कर रहे हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से। ऐसा नहीं था। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आए, वो कमरा अदालत में वहाँ पर बैठ गए। जैसे ही जजेस आए तो उन्होंने जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में सबके सामने ही उनसे ये पूछा। और यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि अब तहरीक अदम एतमाद का क्या होगा, इस पे भी अदालत ने फैसला दिया है, और मैं ये कहूँगा कि ये वही तारीखी फैसला है, यानी कि 3 अप्रैल को सुबह 12 बजे, दिन 12 बजे के करीब, जब डिप्टी स्पीकर कासिम रूली ने वो एक रूलिंग दी थी, कासिम सूरी ने वो एक रूलिंग दी थी, और उस रूलिंग के बाद ये तमाम तर प्रोसेस रुक गया था। अब ये प्रोसेस वहीं से शुरू होगा। अदालत ने कुछ लिमिटेशन लगा दी। अदालत ने यह कहा है कि हफ्ते के रोज़ सुबह 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा। साथ ये भी बाउंड किया है कि किसी भी अरकान असम्बली को वोट का हक छीनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ जजेस ने यह भी कहा है कि जो स्पीकर हैं वो इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं कर सकते, और जो नए वज़ीर आज़म है उनका इंतखाब होगा, तो अब ये हफ्ते के रोज़ नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, और शहबाज शरीफ मुतफ़िक़ा तौर पर जो अपोजिशन के। जी, जैसे कि आपने कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे वसीम मलिक, इनकी राय सुनी। यहाँ पर एक कानूनी नुक्ता ये भी उठ रहा है कि चूँकि आपने 14 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करवानी होती है अदम एतमाद की, और वो दिन गुजर चुके हैं। अब क्या दोबारा नई अदम एतमाद की तहरीक डालेंगे? इस हवाले से ये जो आपने नुक्ता उठाया अच्छा नुक्ता है। इस पर जब पिछले 5 दिन से हियरिंग चल रही थी, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब रज़ा रबानी और बिलखसूस फ़ारूक एच नाइक साहब दलाइल देने आए थे, तो आई थिंक आर्टिकल 254 का कोई जिक्र किया गया था, जिसमें यह भी पूछा गया था कि अब तो वो 7 दिन गुजर चुके हैं, तो क्या अभी वो प्रोसेस वहीं से कंटिन्यू किया जा सकता है। तो मखदूम अली ख़ान भी जो अपोजिशन के नून लीग के वकील थे, उनका भी ये दलाइल देने थे, उनका भी ये कहना था कि बिल्कुल ये प्रोसेस वहीं से शुरू हो सकता है। तो ये एक आइनी नुक्ता था, ये जजेस की तरफ से दुराने समाअत उठाया भी गया, और आज इस हवाले से एक फ़ैसला भी आ गया। जी, आज की फैसले के बाद बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो गई कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस हवाले से बाकी जो तफसीलात हमारे सामने आएंगे हम आपको आगाह रखेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।